शहरी विकास में द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है भारत, लेकिन असल भारत बसा है इसके गांव में। सही मायने में विकास तभी संभव है जब गांव विकास की ओर चल पड़ेगा। देश का एक अंग राज्य झारखंड भी इन धाराओं से बाहर नहीं। गांव का विकास तभी संभव है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित आजीविका के दूसरे क्षेत्रों में विकास होगा और लोगों का जीवन ऊपर आएगा। इसलिए देश में परिवर्तन लाने के लिए अपनी आर्थिक योजनाओं के साथ साथ कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत गांव में विकास की धाराओं को प्रवाहित कर रही है HDFC बैंक। योजना का नाम है परिवर्तन, अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस, यानी अग्रगति के लिए पदक्षेप। इसके अंतर्गत होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी समग्र ग्रामीण विकास परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है हजारीबाग का गैर सरकारी संस्थान जन जागरण केंद्र। अरे मुट्ठी मुट्ठी बोई दे, मुट्ठी मुट्ठी बोई दे, अरे मुट्ठी मुट्ठी बोई दे बीजा, अरे माटी मांगे बूटा बोई दे रे भैया, अरे बूटा बूटा बोई दे उगाई दे रे भैया। होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के तहत जन जागरण केंद्र ने गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के 15 गांवों में काम किया है। कृषि सहित अन्य आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। 15 ग्राम विकास समितियां गठित हुई हैं। समितियों में प्रशिक्षण भी दिया गया। समितियों ने लाभुकों को चुना और सारे काम उनकी देखरेख में हुए। हम लोग को अरहर मिला, मक्का मिला, धान मिला। इस संस्था के माध्यम से हम लोग को मुर्गी मिला, बर्मिक बेड मिला है और बहुत सारे हम लोग को इस तरह बैठक में चर्चा करके हम लोग लाभुक को दिलवाते हैं। सर जो भी दीदी हो जिनको हम लोग भी मुर्गी दिए हैं तो यही मीटिंग में बैठते हैं और चर्चा भी करते हैं। 2-4 दीदी मिल के देखते हैं फसल कैसे लगाई, अपना श्री विधि से लगाई है कि जैसे तैसे लगा दी है। धान कैसे लगाई है, बीज मिला है तो उपयोग की कि ऐसे वो धान को छोड़ दी। अब मुर्गी अगर ले गई है तो रख रही है, सेवा कर रही है कि जैसे तैसे छोड़ दी है। इस तरह हम लोग देखते हैं उनको जाके। जन जागरण केंद्र को और HDFC बैंक को हमारे समिति की ओर से धन्यवाद। गांव के ही जो ग्रामीण महिलाएं हैं और किसान हैं उनको मिला करके हम लोग 7 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं, जिसमें उन लोग का मुख्य रूप से जिम्मेदारी होता है गांव के जो गरीब से गरीब लोग हैं उनका लाभुक का पहचान करना। साथ ही HDFC बैंक और जन जागरण के माध्यम से जो भी हम लोग उनको सामान दे रहे हैं खेती से संबंधित या अपना आजीविका बढ़ाने से संबंधित मुर्गी बकरी, उनको लाभों को पहचान करके और उनको दे करके और समय समय पर उनको परामर्श, निगरानी करना, मूल्यांकन करना, ताकि जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग उन लोग को आमदनी बढ़ाने के लिए दिए हैं वो हम लोग का जो है पूरा हो सके। हम लोग कम्युनिटी को मोबिलाइज करके अपनी उद्देश्य और हम लोग का जो विजन मिशन है उसको बता करके और गांव में बैठक करके हम लोग बात करके और अभी वर्तमान में ग्रामीण लोग प्रति इस परियोजना के प्रति सजग रूप से काम कर भी रहे हैं और हम लोग को सभी लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। चलिए डुमरी के गांव में घूमकर इस परियोजना के साक्षी बने। समग्र ग्रामीण विकास परियोजना के तहत कृषि के उन्नति के लिए 301 जगह की मिट्टी की जांच हुई, 8 तालाब खोदे गए, 32 किसानों को एक्सपोजर विजिट में भी ले जाया गया, 20 किसानों को जैविक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण मिला, 122 केचुआ खाद यूनिट बने, 300 किसानों को खरीफ फसल के बीज दिए गए,
150 किसानों को दलहनी फसल के बीज दिए गए। 350 किचन गार्डन बने। एक केंद्र बना जहां से किसान सस्ते दरों में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों को भाड़े पर ले सकते हैं। सस्ता दर पे ये स्प्रे मशीन, पावर टिलर और इकोनोवीडर है और पेडी कटर है। इस टाइप का ये जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर में उपलब्ध कराया गया, जिससे यहाँ के किसान को कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह यहाँ का जो डेवलपमेंट इस डुमरी प्रखंड में लमसम 15-16 गांव कवर एरिया करेगा, जिसमें अधिक से अधिक यहाँ का जो सब्जी उत्पादन होगा, जिससे यहाँ का आर्थिक स्थिति महिलाओं को और को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो पुरुष लोग हैं पलायन करते हैं, महिला लोग घर में बैठी रहती है, जो कुछ नहीं कर पाती है। वो इस कस्टम हायरिंग सेंटर खुलने से महिला लोग स्वरोजगार में जुड़ेगी। जो यहाँ के नज़दीकी जो 12 ग्राम का जो बताए कि फ़ायदेमंद होगा, जैसे मशीन हो गया तो होंडा मशीन पानी पटाने वाला, इसमें से बहुत कम समय में ज़्यादा इसमें सिंचाई होगा। और लाइनिंग वाला जो श्री विधि वाला ये जो मशीन है, इसमें से जो पहले जो हाथ से लोग परंपरागत पहले जो बुना करते थे, छीटा करते थे, ज़्यादा दाना इधर उधर बर्बाद हो जाता था। ये लाइनिंग से देने के बाद में कम दाना और कम बीजा में ज़्यादा ज़मीन में मतलब अथी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये मशीन जो बना एक कोड़ाई वाला, निकाई वाला, वो आदमी से हाथ से कुदाल से पहले कुड़ाई करते थे। इसमें से बहुत कम समय में, अल्प समय में यह कुड़ाई हो जाएगा और ज़्यादा फायदेमंद होगा। और यहाँ से जो कमेटी बनाएगी, कमेटी द्वारा जो निर्णय तय करेगी यहाँ समूह लोगों पर, और ये लोग ले जाएंगे और जो खराब होगा उसी के माध्यम से लिया जाता है कमेटी द्वारा। क्योंकि जो खराब हो जाएगा फिर पैसा किससे मांगे, कौन देगा पैसा, इसलिए कमेटी बनाना जरूरी है। जन जागरण से हमारा तालाब मिला है और जल जागरण से हम लोग मछली पड़े हैं और मछली पड़ के वही तालाब से हम लोग नहाते खाते हैं। और तालाब में लगाए हैं कद्दू उद्दू। इस तालाब से खेती वही जेठुआ खेती होगा, जेठुआ खेती वही कद्दू उद्दू लगाएंगे, भिंडी लगाएंगे, मकई भी लगाएंगे। 20 एकड़ ज़मीन से खेती होगा। HDFC बैंक के द्वारा जो तालाब बनाया गया, ये बहुत काफ़ी वर्षों से हम लोग को इंतज़ार था। और ये तालाब बनने से हमारे जितने भी यहाँ के जनतागण हैं, सभी इस तालाब से बेहद खुश हैं। इस जन जागरण केंद्र HDFC बैंक के द्वारा हमको एक तालाब मिला है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ लगभग 15 एकड़ का टारगेट है। यहाँ अभी तो फिलहाल शुरू हुआ है, लेकिन 15 एकड़ यहाँ ज़मीन सिंचित होगा, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिव फार्मिंग भी सोचे हैं और बताया गया है। इसमें मछली मिला है, हम लोग को मछली भी डाल दिए हैं और अच्छा ग्रोथ कर रहा है। HDFC बैंक द्वारा मिला है हम लोग को 10-12 एकड़ की ज़मीन के लगभग सिंचाई हो जाता है इसमें। तो इसमें बहुत सारा हम लोग को लाभ मिल रहा है। इसमें मछली डाला गया 5 किलो का, और हम लोग को बीजा मिल रहा है, धान का बीजा भी मिला, मकई का बीजा भी मिल रहा है, और अभी टमाटर वगैरह भी बीजा इसका आएगा। बहुत सारे इससे लाभ मिल रहा है हम लोग को। तालाब चुनने के समय हम लोग एग्रीकल्चर पे मेन बेसिक ये एग्रीकल्चर के लिए तालाब दिया जा रहा है। उसमें हम लोग वैसा ज़मीन का जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन है लेकिन खेती बाड़ी नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग पहले एग्रीकल्चर का लैंड देखे कहाँ पे 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन है। तो यहाँ करीब हम 15 एकड़ ज़मीन है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पानी नहीं रहने के कारण खेती नहीं होता था,
इसके लिए। और फिर इसके बाद हम लोग 1 नंबर जोन का चुनाव किए, जहाँ पे गर्मी के समय हो या बरसात हो, जिसमें आसानी से पानी रहे। HDFC बैंक के द्वारा जन जागरण के सहयोग से धान मिला है, अरहर मिला है, और हम लोग श्री विधि द्वारा लाइनिंग के द्वारा बनवाया गया है ताकि इसे घास निकालने में भी सुविधा हो। और इसे अब लग तो रहा है कि पहले जो धान लगाए थे उससे बढ़िया धान उपज होने की संभावना है। पहले धान रोपोलिया देहाती धान ना होला, या बढ़िया से डंकला धान रोपा है, बीजा को बेसी देना है। अब बर बनहरा मर मजदूरी बढ़ गया है, रोपनी हर हवा के, अब मजदूरी हमने बढ़ेगा तो गरीब आदमी हमने है, और बाल बच्चा कैसे पोसबे। धान पहले पतला पतला हो लोग बोझा, अब मोटा मोटा जैसे हो रहा, ज़्यादा उपज हो रहा, और निकवे में भी एक में सुविधा हो रहा। मकई का बीज मिला था और धान का बीज मिला था। तो देखिए मकई लाइन बाय लाइन के विधि से हम लोग लगाए हैं, और खरीफ फसल अभी देखिए हो गया, और अगले साल और इससे अच्छा मेहनत करेंगे तो और इससे पूरा अच्छा से होगा मकई। HDFC के तहत हम लोग को ये खीरा का बीज मिला है, और हम लोग खीरा को लाइन बाय लाइन लगाए हैं, और इसको बेच के हम अपनी पूंजी को बढ़ाएंगे, और अपने पूंजी इस बार जो लगाए हैं अगले साल ये पूंजी बढ़ेगा तो अगले साल फिर लगाएंगे इससे ज़्यादा। धान दिया भैया लोग जन जागरण वाला में, अब मकई दिया है, अल्लाहर दिया है। पहले को खेती से सब मर जाते था, बीजा लगाए मर जाएंगे, तो तब थोड़ा थोड़ा गाछ बढ़ता है मर जाता है। जब से मिट्टी जांच करके आना उससे समय से नहीं मरता है। चल के बैंगन रोपते हैं, धान रोपते हैं, टमाटर रोपते हैं, ये सब लगाते हैं, झिंगी है, भिंडी है, ये सब। HDFC बैंक द्वारा जन जागरण है, उसके मार्फत हम लोग को मकई का बीजा मिला है, वो लगाए। देखें जिस प्रकार के लाइन बाय लाइन लगाने बोले थे भैया लोग, उस तरह लगाए तो फसल अच्छी तरह से आ रहा है। और अरहर का बीज भी दिया है, वो भी लगाए हैं। गोबर इधर उधर फेंक देते थे, बर्मी जन जागरण केंद्र से अभी मिला है बर्मी बेड, अब उसी में ही अभी डाल रहे हैं, और इससे खाद भी तैयार हो रहा है, और ये खाद से खेती में भी लगाते हैं, और सब्जी उब्जी लगाते हैं उसी में भी डालते हैं। हम बरने बार मिला है, कचुआ खाद बना है, हमारा खेत में लगा गया और बचेगा तो बेचेगी। HDFC बैंक के द्वारा जन जागरण के प्रति हमको ये खाद उत्पन्न करने का सहयोग मिला, इससे हमको बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा हम अभी खेती भी किए, उसमें भी लाभ हुआ है, और आगे तक करना भी चाहते हैं। हमको अब जो पहले करते थे, पहले जो खाद था मैं उसका उपयोग अब नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी का प्रयोग करता हूँ। आजीविका की उन्नति के लिए 25 उन्नत नस्ल की बकरियां दी गई, 60 कड़कनाथ सहित उन्नत मुर्गियां दी गई, 10 उन्नत नस्ल के शुकर दिए गए, 10 किसानों को मछली पालन में सहायता दी गई, 100 किसानों को मशरूम उगाने का प्रशिक्षण और सामान दिया गया, 4 गांव में पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। जन जागरण द्वारा HDFC बैंक के द्वारा बकरी ले हैं, 3 गो बकरी, 1 गो बकरा, इससे पाल पोषण करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और बाल बच्चा को पढ़ाएंगे।
4 बकरी मिला है। ये बकरी पोस पाल के बड़ा करेंगे तो ये बच्चा देगी तो इसको बेच के आगे बढ़ा करके हम अपना आगे बढ़ेंगे। DFC परिवर्तन और HRDP प्रोजेक्ट के तहत जो हमारे यहाँ 15 गांव में बकरी पालन के लिए दिया गया है, इन लोगों को इसको इंश्योरेंस करा करके दिया गया है और ये अपनी आय को बढ़ाने के लिए, आजीविका को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत सारे जगहों में हम लोग को सुअर पालन, मुर्गी पालन का भी लोगों को दिया है, जिसमें कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। HDFC और जन जागरण के द्वारा हम लोग को 50 ठो मुर्गी मिला था। उसके लिए दाना भी 50 kg मिला था, दवा भी मिला था, उसके पानी पिलाने वाला भी दिया था और खाना खिलाने वाला सब सेट दिया था। अपना रोजगार बढ़ाने के लिए और अपने बाल बच्चे के लिए ये कर रहे हैं। जन जागरण केंद्र से आज की मुर्गी मिला 50 गो। मुर्गी को बेच करके हम लोग घर में अच्छा से रखेंगे। हम लोग आगे पूंजी बढ़ाएंगे, अच्छा से बच्चा को पढ़ाएंगे। जन जागरण केंद्र से मुर्गी मिला 50। जब मुर्गी बड़ा होकर के और बच्चा होगा इस मुर्गी का, तब उसको बेच भी सकते हैं और जितना मुर्गी दिया है वो बेच नहीं कर सकते हैं। जन जागरण केंद्र से बरिया सुकरी नाम का तो नुकी सुकरी असूल कते हरा कते अखरीन किनी तो पैसा हुआ तो ओड़ा दुआर बेस दिन चलावा और गिदर बुतुरी पढ़ा को। मशरूम का हम लोग अब खेती ट्रेनिंग लिए करेंगे और ये वाला तैयारी करके हम लोग बेचेंगे और बिजनेस करेंगे। HDFC बैंक और जन जागरण केंद्र द्वारा चलाए जा रहे इस परियोजना में ग्रामीणों के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी ध्यान दिया गया। लोगों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए 15 चापा नलों की मरम्मत कराई गई है। HDFC बैंक के द्वारा जन जागरण केंद्र के सहयोग से मेरा चापाकल, हम लोग पहले कुआं तालाब का पानी पी रहे थे और जन जागरण के माध्यम से मरम्मती हुआ तो अभी हम लोग चापाकल का पानी पी रहे हैं। और 7 गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। आज ओरल एंड डेंटल हेल्थ का कैंप HDFC बैंक और जन जागरण केंद्र के माध्यम से BBM हाई स्कूल धावा टाड़ में किया गया। यहाँ बहुत सारे मरीज मुंह से उसके संबंधित, दांत से संबंधित और गला से संबंधित बीमारियाँ और परेशानियाँ देखी गई। कुछ लोगों को दवाइयाँ वितरण किया गया और कुछ लोगों को डायग्नोसिस के माध्यम से सलाह दिया गया है कि ज़्यादा परेशानी होने के बाद आप नियरेस्ट को अच्छे डॉक्टर से मिलें और अपने सेहत के बारे में और लोगों को जागरूक करें
और कोई भी बीमारी मुंह के माध्यम से ही प्रवेश करता है, इसलिए मुंह एवं दांत का से संबंधित अपने आप को कंसर्न रखें, देखभाल रखें और लोगों को जागरूकता के माध्यम से जागरूक करें। किशोर किशोरी को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में सचेत करने के लिए 135 बैठकें हुई, 27 विद्यालय प्रबंधन समितियां गठित हुई। यहाँ चैनपुर पंचायत में हम प्रत्येक महीना किशोरियों के साथ बैठक करते हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर, कौशल विकास पर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, उसका उपचार, उसका रोकथाम पर चर्चा करते हैं, कुपोषण पर चर्चा करते हैं, इन लोगों को साफ सफाई पे भी चर्चा करते हैं। इसके अनेक तरह से मतलब प्रत्येक महीना हम अलग अलग टॉपिक पे इन लोग को बताया जाता है, सिखाया जाता है। और ये बच्चे लोग भी हमसे बहुत खुश हैं, जब भी बैठक करते हैं तो सभी लोग प्रेजेंट होते हैं और सभी को मेरे बात को सुनते हैं। इन लोगों में बहुत सारे बदलाव भी आ गए हैं, जो कि स्कूल में नहीं मिल पाता है, जो ट्यूशन में नहीं मिल पाता है, जो अतिरिक्त शिक्षण ये हमारे संस्था के द्वारा इसे मिल रही है और ये लोग बहुत खुश हैं। एक गांव को मॉडल गांव बनाने का हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं, जिस गांव में हर सुविधा हो, बुनियादी सुविधा उन लोग को मिल सके, जिससे कि उनका पढ़ाई लिखाई से लेके उनका जीवन यापन में एक वृद्धि हो सके और वो ऐसे गांव रहे कि उनको देख के बाकी के गांव को भी एक शिक्षा मिले और लोगों उसको जाकर एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। HDFC परिवर्तन के तहत चले समग्र ग्रामीण विकास परियोजना से डुमरी प्रखंड के 15 गांव के 800 से ज्यादा परिवार उपकृत हुए। 528 लाख लीटर से ज्यादा वर्षा जल संग्रह हुआ। 300 एकड़ से ज्यादा जमीनों पर श्री विधि से धान की खेती हुई। 630 क्षेत्र उपकृत हुए। 331 से ऊपर लोगों की स्वास्थ्य शिविरों में चिकित्सा हुई। डुमरी के गांव में अभी खुशी की लहर चल रही है। आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा में आगे बढ़ रहा है डुमरी। लोग धन्यवाद दे रहे हैं HDFC बैंक और जन जागरण केंद्र को।